चलिए देखिए, ये भी देखिए प्रश्न उसी तरह का है। सिक्के, रुपए, नोट एक ही नियम में किसी चीज का दाम रहेगा, जैसे पेंसिल का दाम, रबड़ का दाम, एक पेंसिल का दाम, एक रबड़ का दाम, एक मेज कुर्सी का दाम, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वही सब में काम है, समीकरण बनाना, फिर समीकरण सॉल्व करना, जो पूछेगा उसे मान लेते हैं। जैसे एक सवाल देखिए, ये मंजू स्टेट बैंक से 1000 रुपये निकालने जाती है, यानी वह 1000 रुपये निकालने जाती है। कैशियर ने केवल 100 रुपये और 50 रुपये के नोट देने के लिए बोलती है। वह बोलती है कि 100 रुपये के नोट दीजिए और 50 रुपये के नोट दीजिए। वह कुल 40 नोट प्राप्त करती है। वह 100 रुपये और 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त करती है? टोटल नोटों की संख्या बताना है। तो देखिए, मंजू स्टेट बैंक से 1000 रुपये निकालने जाती है, यानी वह निकालने जाती है टोटल 1000 रुपये, तथा कैशियर केवल 100 रुपये और 50 रुपये के, यानी कैशियर जो भी नोट देता है उसे 100 रुपये का नोट रहता है और 50 रुपये का नोट रहता है। यदि कुल 14 नोट प्राप्त करती है तो 100 रुपये और 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए? यही है। तो इसमें जो पूछा उसे मान लेते हैं एक्स और वाई के रूप में, 100 रुपये के नोट और 50 रुपये के नोट। मान लीजिए 100 रुपये के एक्स नोट है, 50 रुपये के वाई नोट है, यही मान ले। भाई जो पूछेगा वही ना मानेंगे। एक्स रुपये 100 रुपये के 50 एक्स नोट, 50 रुपये के वाई नोट। माना 100 रुपये के एक्स नोट तथा 50 रुपये के वाई नोट है। 100 रुपये के एक्स नोट है, 50 रुपये के वाई नोट है, तो टोटल 1000 रुपये निकालने जाती है। यानी इसकी वैल्यू, यानी 100 एक्स नोट और वाई नोट का वैल्यू जो है, धनराशि है, मिला करके 1000 रुपया हुआ। वही बात जैसे अभी हमने देखे 100 रुपए के 5 नोट हैं, तो धनराशि क्या हो जाएगी? गुणा होता है इसका इसमें गुणा, यानी 100 गुणे 5 यानी 500 रुपया। यानी नोट का दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। 50 रुपए के अगर 5 नोट हैं तो उसकी वैल्यू धनराशि कितनी हो जाएगी? यानी अगर आपसे पूछा जाए 50 रुपए के 5 नोट है तो टोटल कितने रुपए हैं? 50 गुणे 5, दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, 250 रुपए धनराशि के लिए गुणा करते हैं, जैसे पीछे हम किए हैं। तो टोटल जो 1000 रुपए निकालने जाती है, यानी इसकी जो वैल्यू है, टोटल धनराशि है 1000 रुपए। एक्स नोट और वाई नोट दोनों मिला करके जो धनराशि बन रही है वो 1000 रुपए। तो एक्स रुपए की कितनी धनराशि है, दोनों का गुणा कर दीजिए, 100 एक्स धन 100 गुणे एक्स, दोनों का गुणा कर दीजिए, धन 50 रुपए की कितनी धनराशि है, 50 गुणे वाई, यानी 100 एक्स धन 50 वाई बराबर 1000। 50 से भाग दीजिए, 50 2x प्लस वाई, 50 दूनी 100 20। ये पहला समीकरण, ये बना धनराशि से, ये जो है धनराशि से टोटल 1000 रुपए निकालने जाती हैं। यानी 100 रुपए के जो एक्स नोट हैं उसकी वैल्यू 50 रुपए के वाई नोट, एक्स का नोट और वाई का नोट टोटल मिला देंगे तो वो बनेगा 1000 रुपए। इतने पैसा बनेगा। तो इसको 100 रुपए के एक्स नोट है, इसको धनराशि में बदलने के लिए क्या करते हैं, दोनों को आपस में गुणा करते हैं, 100 गुणे एक्स हो गया। इसको धनराशि में बदलने के लिए क्या करेंगे, 50 रुपए के वाई नोट है, 50 का वाई में गुणा करते हैं, ये धनराशि हो गई। ठीक। यदि कैशियर केवल 100 रुपए और 50 रुपए के नोट, कुल 14 नोट प्राप्त होते हैं, यानी एक्स नोट और वाई नोट, 100 रुपए के एक्स नोट है, इन दोनों नोटों को मिला देंगे तो कितना होगा,
14, कुल 14 नोट, यानी x के नोट और y के नोट मिला देंगे 14 हो जाएंगे। नोटों की संख्या, यह है नोटों की संख्या। नोटों की संख्या कितनी है? 100 रुपए के x हैं और 50 रुपए के y हैं, दोनों को जोड़ दिए 14 हो गया। अब देखिए, अब इसको y का गुणांक बराबर है, घटा दीजिए, इस कट जाएगा, x बराबर 6, 20 में से 14 गया 6, 2x में से x, y कट गया। अब x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए, इसी दूसरे में रख दीजिए, x प्लस वाई बराबर 14, x का मतलब 6 धन y बराबर 14, y बराबर 14 ऋण 6, y बराबर कितना हो गया? 8। x की वैल्यू हो गई 6, y की वैल्यू हो गई 8 सॉरी, यानी हमारा हो गया 100 रुपए के कितने नोट हो गए? x, यानी 100 रुपए की 6 नोट तथा y मानी 50 रुपए के कितने नोट हो गए? 8 नोट, 8 नोट है। यही हमारा उत्तर हो गया। तो हमने क्या किया? समीकरण बनाए, फिर समीकरण को सॉल्व कर लिया। समीकरण कैसे बनता है? जो पूछता है वही मान लेते हैं। x और y पूछा, हमने मान लिया, जैसे जैसे प्रश्न कहा वैसे वैसे बनाते गए, हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया। हमसे पूछ रहा था लास्ट में 100 रुपए के नोट बताइए और 50 रुपए के कितने नोट हैं, हमने उसी को मान लिया, जो पूछा उसी को मान लिया। 100 रुपए के x नोट, 50 रुपए के y नोट, टोटल कितने पैसे निकालने जाते हैं? 1000 रुपए। तो 1000 रुपए निकालने जाती है, मतलब इस 100 रुपए के नोट की वैल्यू धनराशि और 50 रुपए के नोट की धनराशि दोनों को मिला देंगे तो वो 1000 रुपए ही होगा। तो धनराशि कैसे निकलता है? दोनों का आपस में गुणा करके। 50 रुपए के 5 नोट है, यानी 50 का 5 में गुणा, इन दोनों को आपस में गुणा, ये धनराशि हो जाए। x रुपए की टोटल कितने रुपए धनराशि हुई, y रुपए की धनराशि निकालने के लिए इसका आपस में गुणा कर देंगे, ठीक। तो ये x रुपए की धनराशि, y रुपए की धनराशि, इसको सॉल्व किया, 2x प्लस वाई बराबर 20, 50 से भाग दे दिए सब में। अब नोटों की संख्या, टोटल 14 नोट हैं, यानी x का ये नोट और 100 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट दोनों को मिला के कितना हुआ? 14 नोट। तो x प्लस वाई बराबर 14। दो समीकरण मिले, दोनों समीकरण को सॉल्व कर लिए। x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 8। x क्या है? 100 रुपए के नोट, यानी 100 रुपए के 6 नोट और 50 रुपए के 8 नोट। हमसे ये भी पूछ सकता था इसमें कि धनराशि कितनी हुई, 100 रुपए की धनराशि कितनी, 100 रुपए के जो नोट हैं उसकी धनराशि कितनी हुई। x बराबर 6, y बराबर 8, ये तो हमें मिल गया, यानी 100 रुपए के 6 नोट, 50 रुपए के 8 नोट। अगर हम धनराशि देखें, 100 रुपए के नोट की धनराशि, यानी 100 रुपए के जो नोट हैं वो कुल टोटल कितने हैं, तो 100 दोनों का गुणा करेंगे, 100 गुणे x, 100 रुपए के 6 नोट हैं, 100 गुणे x यानी 100x, 100 गुणे 6 या 600 रुपये 100 के हैं, या डायरेक्ट कर सकते हैं, 100 रुपए के 6 नोट है, 100 गुणे 6 यानी 600 रुपए। 50 रुपए के नोट की धनराशि, 50 रुपए के 8 नोट हैं, गुणा कर दीजिए 400 रुपए, यानी 50 रुपए की का जो की धनराशि है वो है 400 रुपए और 100 रुपए की है 600। तो ये नोट का प्रश्न हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे ऐकिक नियम का, मतलब एक पेंसिल रबड़ होगा, मेज कुर्सी होगी, या बैट बल्ला होगा, गेंद होगा, कुछ भी खरीदा जाएगा। देखिए, ये भी वही प्रश्न है ऐकिक नियम का। इसमें पेंसिल रबड़ खरीदा जाएगा, चाहे मेज कुर्सी खरीदा जाएगा, बट
बल्ला और गेंद खरीदा जाएगा या कोई भी सामान खरीदा जाएगा, हमें प्रत्येक का मान निकालना, यानी 1। इसी से एक एक नियम का बन जाता है। फिर वही बात, समीकरण बनाएंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे, जो पूछेगा उसे मान लेंगे। कैसे मानेंगे? x और y के रूप में मानते हैं, फिर प्रश्न जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाएंगे। देखिए इसमें पूछ क्या रहा है। ये जो प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न है कि रोमिया एक स्टेशनरी की दुकान पे जाती है, 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है। यानी 9 रुपए में वह 2 पेंसिल खरीदती है और 3 रबड़ खरीदती है। उसकी सहेली मोनिका ने भी 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। 18 रुपए की 4 पेंसिल खरीदी और 6 रबड़ खरीदी। तो एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एक पेंसिल का मूल्य और एक रबड़ का मूल्य। हम मान लें, माना एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक रबड़ का मूल्य x रुपया, मूल्य y रुपया है। हमने मान लिया पेंसिल का x मान लिया और रबड़ का y मान लिया। अच्छा ये ध्यान से देखिए, अगर एक पेंसिल का नाम, एक एक नियम कैसे बना, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? गुणा कर देंगे। 3 में 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है तो गुणा कर देंगे। 3 5 15। ये एक एक नियम के लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जाने गणित का नियम। उसमें एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है। यानी दिया है 1 का, पूछ रहा है अधिक का, तो क्या करते हैं? गुणा। अगर दिया है अधिक का, पूछ रहा है 1 का, तो भाग। कैसे? जैसे एक पेंसिल का दिया है, 3 पेंसिल का पूछ रहा है, तो दोनों को आपस में गुणा कर दिए। अगर मान लीजिए हमें दिया रहता 5 पेंसिल का मूल्य 15 रुपया, तो एक पेंसिल का मूल्य, देखिए अधिक का दिया है, अब पूछ रहा है 1 का, तो क्या करेंगे? भाग देंगे। 15 में 5 का भाग देंगे, 3 रुपया। तो अगर 1 का दिया है, 1 दिया है 1 का, पूछ रहा है अधिक का, 1 दिया है, अधिक का पूछ रहा है तो गुणा कर देते हैं। अगर अधिक का दिया है, 1 का पूछ रहा है तो भाग कर देते हैं। ऐसे एक पेंसिल का दिया है, अधिक का पूछ रहा है तो गुणा कर दिए। अधिक पेंसिल का दिया है, एक पेंसिल का पूछ रहा है तो उसका भाग कर देते हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक रबड़ का मूल्य y रुपया, ये हमने मान लिया। अब हमारे पास 2 समीकरण बनेंगे। जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाए, समीकरण बन जाएगा। कह रहा है 9 रुपया में खरीदी है 2 पेंसिल और 3 रबड़, ये टोटल 9 रुपया में खरीदी है। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 गुणे x नहीं होगा। अगर एक पेंसिल का दाम x रुपया है तो 2 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? दोनों को गुणा कर देंगे। एक पेंसिल का दाम x रुपया है तो 2 पेंसिल का दाम 2 गुणे x यानी 2x, यही ना हुआ। 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है। अगर एक रबड़ का मूल्य, एक रबड़ का मूल्य है y रुपया, तो 3 रबड़ का मूल्य क्या हो जाएगा? 3 गुणे y यानी 3y, यही ना हुआ। तो अगर इसको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे कि तो पेंसिल, 2 पेंसिल का पूछ रहा है, एक पेंसिल का x रुपया है तो 2 पेंसिल का दोनों का आपस में गुणा कर दिए, 2 गुणे x। जैसे था ना, एक पेंसिल का 3 रुपया है तो 5 पेंसिल का कितना हो गया? 3 गुणे 5 15,
देखना है कि एक का दिया रहता है, अधिक का अगर पूछेगा तो गुणा कर देंगे। तो एक पेंसिल का अगर x है, हमसे 2 पेंसिल का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, x गुणे 2 यानी 2x। तो 2x हो गया, ये पेंसिल का रुपया हो गया। रबड़ का कितना हो गया, एक रबड़ का दाम y है, तो 3 रबड़ का दाम हमसे पूछ रहा है, 3 रबड़ यानी 2 पेंसिल और 3 रबड़। 2 पेंसिल का मतलब कितना रुपया हो गया, 2x, एक पेंसिल का x, तो 2 पेंसिल का 2x, यही नहीं कह रहा है। 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी 9 रुपये में, तो 2x ये पेंसिल का दाम हो गया, धनराशि हो गई, और ये रबड़ की धनराशि हो गई 3y। 2x प्लस 3y बराबर 9, ये हो गया अपना पहला समीकरण। दूसरा, उसकी सहेली मोनिका 18 रुपये में खरीदती है। 18 रुपये में 4 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम x है, तो 4 पेंसिल का दाम सीधे हम लिख दें 4x, और 6 रबड़ का दाम 6x, तो इसको 2 से कट जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 9। ये दोनों समीकरण समान हो गए, तो ये तो सॉल्व नहीं होंगे, इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर दें। 18 रुपये की जगह मान लीजिए हम 20 रुपये कर दें, 20 रुपये कर दें। 20 रुपये कर दें, ये इसमें थोड़ा सा दोनों समान हो गए ना, दोनों समान हो गए तो नहीं हल होंगे, तो 20 कर दें या 30 कर दें, तो 30 कर देंगे तो 9, यहां पर भी चेंज कर दें, 2 पेंसिल कर दें, 2 पेंसिल और 6 रबड़, यहां पर चेंज कर दें, यहां पर 20 रुपए है, 2 रुपए, 20 रुपए में 2 पेंसिल, 2 पेंसिल का मतलब हो गया 2x, और 6 रबड़ का हो गया 6y, 6y बराबर 20, ये हो गया दूसरा समीकरण। इससे यहां पर थोड़ा सा चेंज कर, दोनों समान आ गया था, 2x प्लस 3y बराबर 9, और 2x प्लस 6y बराबर 20, यानी x प्लस 3y बराबर 10, ये दूसरा समीकरण हो गया। और 2x प्लस 3y बराबर 9, ये पहला समीकरण होगा। इसको हल करिए तो घटा दीजिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये माइनस x बराबर 1, अभी भी गड़बड़ हो गया, इसमें मानने में कुछ गड़बड़ी होगी, ये वैल्यू ज्यादा आ जा रहा है, 20 की जगह हम 10 मान लें, हम 10 मान लें। अगर 10 मानते हैं, ये सॉल्व करने के लिए चाहिए ना, माइनस में आ जा रहा है वैल्यू, तो 10 मानेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो 2x प्लस 6y बराबर 10, तो 3x प्लस 2y बराबर 9 ये है, और 2x x प्लस 3y बराबर 5, ये यहां से यहां से देखिए वो 10 रुपए में कर दें, तो ये तो हम समझ गए कि पहला जो है 9 रुपए में 2 पेंसिल यानी 2x प्लस 3y बराबर 9, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण 2 पेंसिल और 6 रबड़ यानी 2x, एक पेंसिल का x रुपए, तो 2 पेंसिल का 2x धन 6y बराबर 10, ये दूसरा समीकरण। ये पहला तो जान ही रहे थे, 10 रुपए में तो 2 पेंसिल का मतलब 2x प्लस 6 रबड़ का मतलब 6y बराबर 10, यहाँ से x प्लस 3y बराबर 5, ये दूसरा समीकरण, और 2x प्लस 3y बराबर 9, ये पहला समीकरण। अब घटाइए, माइनस माइनस, ये माइनस, अब सही है, ये कट गया, माइनस x बराबर माइनस 4, x बराबर कितना हो गया 4, तो y की वैल्यू किसी में रख दीजिए,
यहाँ से 2x प्लस 3y बराबर 9, 2x की वैल्यू 4 धन 3y बराबर 9, 4 दूनी 8 धन 3y बराबर 9, 3y बराबर 9 माइनस 8, 3y बराबर 8, y बराबर 1/3 रुपया। x की वैल्यू है, यानी एक पेंसिल का दाम 4 रुपया, एक पेंसिल का दाम 4 रुपया और एक रबड़ का दाम 1/3 रुपया ये है। तो इसमें थोड़ा सा डाटा गड़बड़ था, लेकिन कोई मतलब नहीं है कि 9 रुपए में 3 पेंसिल, 2 पेंसिल का दाम हो गया, एक पेंसिल का दाम x, तो 2 पेंसिल का दाम हो गया 2x, 3 रबड़, एक रबड़ का दाम y रुपया, तो 3 रबड़ का दाम 3y बराबर 9। ये पहला समीकरण, यहाँ से 10 रुपया। और डाटा थोड़ा सा गड़बड़ था, उसका हल ही नहीं कर पाएंगे। तो 10 रुपए में 2 पेंसिल, तो 2x धन 6y बराबर 10। तो यहाँ से हल किया। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे हमारा समीकरण सही है कि नहीं, हम इसको हल भी कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, कैसे चेक कर सकते हैं कि इसमें देखिए 2 गुणे x की वैल्यू कितना रख दिया 4, 3 गुणे y की वैल्यू कितना रख दिया 1/3 बराबर 9, 8 धन 1 बराबर 9, यानी 9 बराबर 9, ये हो गया। तो इस तरह से ये पेंसिल और रबड़ के भी प्रश्न आ सकते हैं। हो सकता है मेज कुर्सी दे दे, एक मेज कुर्सी का, हो सकता है बल्ला गेंद दे दे या कोई दूसरा चीज दे दे, तो इसमें हमें वही है जो पूछेगा उसे मान लेते हैं। तो एक पेंसिल और एक रबड़ का दाम हमने मान लिया, इसको रुपए में कन्वर्ट करिए। 9 रुपए में खरीद रही है तो एक पेंसिल का दाम x रुपया है, तो 2 पेंसिल का दाम कितना हो रहा है 2x। 3 रबड़ का दाम, एक रबड़ का दाम y रुपया, तो 3 रबड़ का दाम 3y, दोनों को जोड़ देंगे 9 रुपया हो गया। 10 रुपए में 2 पेंसिल और 6 रबड़, तो एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 2 पेंसिल का दाम 2x और 6 रबड़ का दाम, एक रबड़ का दाम y रुपया, तो 6 रबड़ का दाम 6y। इन दोनों को हल कर लिए, हमें x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 3, यानी एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपया, एक रबड़ का मूल्य 1/3 रुपया। ठीक है, चलिए सेम वही प्रश्न देखिए। क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी 3800 रुपए में। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद, एक बल्ले का दाम x और एक गेंद का दाम y, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800 और 3x धन 5y बराबर 1750। इन दोनों को हल करना है। एक गेंद का मूल्य, एक बल्ले का दाम x है, तो 7 बल्ले का दाम क्या हो जाएगा 7x, और एक गेंद का दाम y है, तो 6 गेंद का दाम 6y, 7x धन 6y बराबर 3800। ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण 3 बल्ले के लिए क्या हो जाएगा 3x धन 5y बराबर 1750। फिर इसको हल कर लेंगे। ठीक है।